नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जवाहर सिंह इंटर कॉलेज कुरसेना जसवंत नगर इटावा में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक त्रिभुवन जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए इटावा से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। जनपद इटावा और इटावा में जिस जगह बैठा हूँ बहुत जगह फेमस है जसवंत नगर, क्योंकि ये सपा सुप्रीमो चाचा का भी गढ़ रहा है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से जो मैं अपना एक चैनल पर डिबेट दिखा रहा हूँ स्कूलों की और बच्चों की, क्योंकि कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो बच्चे हुए जो देश का भविष्य कहे जाते हैं। आज मैं एक विद्यालय में मौजूद हूँ जो कि जसवंत नगर में स्थित है, जवाहर सिंह स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि हाई स्कूल तक विद्यालय है, काफ़ी चर्चित विद्यालय है। वहाँ के प्रबंधक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इन 2 साल में जो कोरोना का समय रहा, उस टाइम जो महामारी थी, लॉकडाउन चल रहा था, बच्चे अपने घर पर बैठे हुए थे, विद्यालय भी नहीं खुल पा रहे। और सबसे ज़्यादा लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है बच्चों के बाद तो वो हुए विद्यालय। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। सर, ये जो 2 साल का समय रहा देश में विदेश में पूरे संसार में जो महामारी आई, सभी लोग इससे परेशान थे, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी के भविष्य की बात की जाए तो वो चौपट हुआ बच्चों। लेकिन फाइनेंशियल रही हो और चीज़ें की व्यवस्थाएं रही हो, वो सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी ने झेली तो विद्यालय पर मानी झेली। लॉकडाउन खत्म भी हो गया पर विद्यालय नहीं खुले, विधिवत विद्यालय खुले, नया सेशन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं इसी बात से कि इन 2 साल में सबसे ज़्यादा किन परेशानियों का सामना पहली जी तो कोई इससे अछूता नहीं है, सभी लोग इस समस्या से ग्रस्त रहे हैं। लेकिन जो सबसे समस्या ज़्यादा खराब आई है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, विद्यालय। तो बच्चों ने जो टाइम भर रहे हैं, जो विद्यालय नहीं खुले और बच्चे स्कूल नहीं आए, तो उसमें गार्जियन भी परेशान रहे और विद्यालय वाले भी रहे। लेकिन व्यवस्था रही थी ऑनलाइन क्लासेस भी चले, क्योंकि अपना इस विद्यालय जो है वो रूरल इलाके में जी, तो बच्चे भी थोड़ा सा रूरल ग्रामीण हैं। ऐसे में कितना कारगर साबित हुआ ये ऑनलाइन, क्योंकि विधिवत स्कूल खुल गए हैं, तो क्या डिफरेंसेस महसूस करते हैं? अब इस महामारी में समस्या तो ये रही कि जब ऑफलाइन हो चुका था तो अब हम उसमें सारी जो व्यवस्थाएं थी, अब एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास तो था ही। जी जी। स्थितियाँ ऐसी भी हैं कि लोगों के लिए अपनी व्यवस्था नहीं है, तो ऑनलाइन कैसे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वो व्यवस्था की ऑनलाइन। अब जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन थे उनको तो उन्होंने तो कर पाए, जिनके पास ऑनलाइन जैसे मोबाइल नहीं है तो उनको समस्या ज़्यादा हुई, मोबाइल की समस्या ज़्यादा हुई। अब उनके पास जब मोबाइल नहीं है तो उनको फिर कैसे वो ऑनलाइन चला पाएंगे। तो मान लीजिए 50% के बच्चे, चाहे नेटवर्क इश्यूज रहे हो, घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 1 मोबाइल है, फाइनेंशियल दिक्कत पेरेंट्स को भी थी। वही अगर उसमें अब 2 बच्चे हैं घर में या 3 हैं तो उनको अब ऑनलाइन तो लगभग बराबर, तो अभी घर में 3 बच्चे पढ़ रहे हैं या 4 हैं या 2 हैं, तो सबके लिए मोबाइल खरीदना बहुत मुश्किल है। तो व्यवस्था तो रही की गई, लेकिन कोई सही लाभ नहीं मिल पाया बच्चों को जिस तरीके से ऑफलाइन में मिलता है क्लास में, तो ये व्यवस्था नहीं हो पाई। सर, एक सवाल है जो अक्सर बुजुर्ग लोग बैठते हैं तो वो कहते हैं, गाँव हो शहर हो, जब जानते करते हैं, कहते हैं कि जब से CBSE और इंग्लिश हावी हुई है, मैं ये नहीं कहता शिक्षा बेहतर हुई है, अच्छी है और ऊपर जा रही, पर हमारे बच्चे मूल संस्कृत से भटकते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल रहे कि हमारा दौर था, हम जब बस से जाते थे, माँ बाप के पैर छूते थे, बड़ों का आदर करते थे, सम्मान करते, वो चीज़ अब हेलो हाय गुड मॉर्निंग तक सीमित रह गई है। तो ऐसा क्या जवाहर सिंह स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करने वाला है जिससे कि हमारे बच्चों में वो संस्कार पैदा हो, जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी बेहतर हो सके? ये चीज़ तो जैसे CBSE बोर्ड्स पे आया है तब तो आपका कहना चाहिए कि इसमें जो भारतीय संस्कृति है उसका विनाश हो रहा है। बच्चे पैर नहीं छूते, नमस्ते नहीं करते, जग जाहिर हो रही है और सब रोज। लेकिन हम लोग इस पर प्रयास ही करते हैं कि हमें सुबह एक प्रेयर कराते हैं और उस प्रेयर में 5 मिनट मतलब जी के क्वेश्चन
जैसे प्रेजेंट में जैसे कोई घटना होती है तो उस पर हम डेली 5 क्वेश्चन बनाते हैं। वो 5 क्वेश्चन उन बच्चों को नोट कराते हैं प्रेयर में, 10 मिनट हम वहाँ देते हैं। और संस्कार से संबंधित भी उन बच्चों को इसी बताया जाता है कि जो माँ बाप हमारे हैं, जो हमारी पूरी मेहनत करते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जब माँ बाप हमारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो उन्हें उसके बदले में हम बच्चे कुछ दे नहीं सकते, अगर कुछ दे सकते हैं तो वो सम्मान। तो जो बच्चे हमारे पैसा खर्च हमारे पर गार्जियन हमारे पास करते हैं, तो बच्चे अगर बच्चों को सम्मान देते रहेंगे, उनको गार्जियन को, तो वो गार्जियन इसी से खुश बने रहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है। और इससे समाज में भी नम्रता का प्रतीक होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, जब 4 लोग खड़े होते हैं और बच्चा जब सीधे चला जाता है तो गार्जियन में या जो पास खड़े होते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि बच्चा क्या सीधे, जब पैर छू के जाता है तो नरमाई उन गार्जियन में भी होती है और एक मन प्रफुल्लित होता है और हृदय लगता है कि हाँ हमारा बच्चा कहीं जा रहा है। भाई कोई आदमी कैसे भी हो, अगर वो निवेदन से आपके पास आ जाए, आपके पैर छूते, हम लोग खुद आपको लोग खुद समझें कि हम लोग खुद नरम हो जाते हैं उसके सामने। तो जब बच्चा जब निकल रहा होता है वहाँ से और जब पैर छू के जाता है तो एक आंतरिक मतलब हृदय में खुशी मिलती है कि हमारा बच्चा जा रहा है, चलो पैर छू के जा रहा है, या लड़कियाँ नमस्ते करके जा रही हैं। तो ये चीज़ हम लोग बच्चों को प्रेयर में सिखाते हैं कि लड़कियाँ नमस्ते करके आएँ, बच्चे अपने पैर छू के आएँ, और जो माँ बाप कहें उनसे जो भी बात के लिए बोलते हैं उनका अगर कहना माने, तो ये 2 चीज़ हैं जो हम बच्चे गार्जियन को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। आप देख रहे थे हमारे साथ जहार सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक जी मौजूद थे, चूँकि युवा भी हैं। बता रहे 2 साल में किन किन परेशानियों का सामना किया। शिक्षा तो बेहतर होनी ही चाहिए, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।